अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में बीआरएस की रुकन कौंसल कविता से 8 घंटों तक पूछताछ। पार्टी कायदीन और विज़रा दिल्ली में मौजूद। जीएचएमसी मेयर और कॉरपोरेटर्स का राजभवन के पास एहतजाज। बी संजय के गैर अखलाकी अल्फाज पर माफी मांगने का किया मुतालबा। अलामती पुतला नजर आतिश। कांग्रेस की जद्दोजहद की वजह से शराब स्कैम में पेशरफ। बदउनवानी की रकम का बीआरएस पार्टी के लिए इस्तेमाल, कांग्रेस का इल्जाम। जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स का रैकेट बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई। और शाहीन नगर में हुए पवन के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। आदिबाटला पुलिस ने लड़की की खुदकुशी के मामले को किया हल। 2 साथी मुलाजिमीन पकड़े गए। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से 9 घंटे चली पूछताछ के बाद के कविता को छोड़ दिया गया। शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में बीआरएस की रुकन कौंसल वो केसीआर की दुख्तर के कविता से दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ हुई थी। खातून ओहदेदारों की मौजूदगी में कविता से पूछताछ की गई। इससे पहले हफ्ते की सुबह से दिल्ली में वाक़े वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों का हुजूम देखा गया था। कविता 11:20 पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में दाखिल हुई। तब से उनसे मुसलसल तहक़ीक़ात जारी थीं। उनके फ़ोन तलब किए गए, जिस पर कविता ने कहा कि उनके फ़ोन घर पर हैं। उनके ड्राइवर के ज़रिए फ़ोन मंगवाए गए और ईडी ने इन फ़ोन्स को हवाले करने की हिदायत दी, जिस पर कविता ने रजामंदी जाहिर की। रामचंद्र पल्लाई, पूजी बाबू और दीगर के बयानात को कविता के सामने और उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स को सामने रखकर उनसे सवालात किए गए और के कविता के तहरीरी बयान को कलमबंद कर लिया गया। रात 8 बजे तक ये खबरें सामने आई थीं कि कविता को आज गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इतवार या पीर को फिर एक बार तहक़ीक़ात के लिए तलब किया जा सकता है, यानी हफ्ते के दिन की तहक़ीक़ात का इख्तिताम हुआ है। तहक़ीक़ात के इख्तिताम के फौरी बाद कविता की सिक्योरिटी और वकील इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर से बाहर आ गए थे। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया और टीआरएस कायदीन को वहां से जाने की हिदायत दी गई। ये बात भी सामने आई है कि कानूनी तौर पर अगर किसी खातून की तहक़ीक़ात हो रही हैं तो वो शाम 6 बजे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ताहम रात 8 बजे तक कविता से तहक़ीक़ात जारी थी। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और दीगर 11 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हफ्ते को रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, एक और वज़ीर प्रशांत रेड्डी भी दिल्ली पहुंचे।
बीआरएस पार्टी के कई कायदीन, बिलखुसूस खातून कायदीन, वर्कर्स की बड़ी तादाद कविता की तायद में दिल्ली में कैंप किए हुए है। राजभवन के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब मेयर विजयलक्ष्मी ने बीआरएस कॉरपोरेटर के साथ गवर्नर से सदर रियासती बीजेपी बी संजय के कविता के खिलाफ गैर अखलाकी रिमार्क का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन गवर्नर ने अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। मेयर जब कॉरपोरेटर्स के साथ जबरदस्ती राजभवन में दाखिल होने की कोशिश की तो राजभवन के गेट बंद कर दिए गए और बैरिकेड्स लगा दिए गए। बैरिकेड्स को ढकेल कर जाने की कोशिश की गई। मेयर ने राजभवन के पास धरना दिया। मेयर विजयलक्ष्मी ने कहा है कि गवर्नर बीजेपी के डायरेक्शन पर काम कर रही है। बी संजय के मुआफी मांगने तक यह एहतजाज जारी रहेगा। पुलिस ने जब इनको राजभवन में दाखिल होने से रोक दिया तो मेयर ने टैंक बंड पर वाक़े अंबेडकर मुजस्समे के पास जाकर अंबेडकर के मुजस्समे से शिकायत की है। బండి సంజయ్ మీద చేసిన బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకి నిరసన వ్యక్తమవుతుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా టీఆర్ఎస్ ఆందోళన చేస్తున్నారు. तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के कविता के खिलाफ किए गए नाज़ेबा रिमार्क्स के खिलाफ हैदराबाद और दीगर इलाकों में एहतजाज करते हुए बंडी संजय के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। दूसरी तरफ बीआरएस के कॉरपोरेटर ने भी बी संजय के खिलाफ एहतजाज किया है। टीआरएस के कारकुन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिस पर बी संजय के खिलाफ नारे दर्ज थे। बी संजय की तस्वीर को आग लगा दी गई। हैदराबाद में बीआरएस रुकन असेंबली डी नागेंद्र की क़यादत में रियासती बीजेपी के सदर बी संजय और रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर एहतजाज किया गया। बशीरबाग पर वाक़े ईडी के दफ्तर और पंजागुट्टा चौराहे के पास नारेबाजी की गई। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा है कि अगर बीजेपी ये समझती है कि बीआरएस का कायदीन और कारकुन डर जाएंगे तो ये उसका ख्वाब है। बी संजय ने रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ जो रिमार्क किए हैं गैर मशरूत पर उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। बी संजय की तस्वीर को भी आग लगा दी गई। इस दौरान दिल्ली में बीआरएस पार्टी के कारकुनों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ एहतजाज हुआ है। बीआरएस के कारकुनों ने कविता के खिलाफ तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की रिमार्क को लेकर नारेबाजी की और संजय का अलामती पुतला नजर आतिश कर दिया। तो बीजेपी पार्टी अगर ये समझती है बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता और बीआरएस पार्टी के लोग अगर डर जाएंगे तो आपका यही जो है ये ख्वाब होगा आपका एक। तो हम लोग जरूर जो है इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ेंगे और बंडी संजय को हम डिमांड कर रहे हैं अनकंडीशनली जो है आप अपॉलॉजी करिए कविता जी को। हम लोग अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने वाले हैं। कल यही नहीं पूरे हैदराबाद के पूरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देंगे। पूरे पुलिस स्टेशनों को बुलाकर जो है बंडी संजय को जो है उसको पहले सर पे बाल नहीं है, दिमाग में बेजा नहीं है और बगैर बेजे वाले के साथ क्या बात करेंगे। इसको भगवान से हम प्रार्थना करेंगे इसको बेजा दो और जो है औरत के साथ में कैसा सुलूक करना, औरत को मर्यादा करने का जो है उसको तमीज देना बोल के मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और बंडी संजय को वार्निंग कर रहे हैं हम लोग। ऐसा अगर हमारी जो पेशेंस को आप लोग कमजोरी समझेंगे तो एक दिन ऐसा जवाब देंगे आप हैदराबाद सिटी के अंदर फिर नहीं सकते। इससे पहले दिल्ली में बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के तनाजुर में मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ पोस्टर्स की हैदराबाद में भरमार देखी गई। हैदराबाद के इलाके में ऐसा पोस्टर भी देखा गया जिसमें वज़ीर आज़म को मुबैना रावण के तौर पर दिखाया गया और पोस्टर पर यह तहरीर था कि जमहूरियत को तबाह करने वाला। शहर के दूसरे हिस्सों में भी पोस्टर्स देखे गए हैं। सिकंदराबाद के कंटोनमेंट ग्राउंड के पास लगाए गए रावण की शक्ल के वज़ीर आज़म मोदी के बैनर को BJYM के कारकुनों ने निकाल दिया।
इस मौके पर बीजेवाईएम के कारकुनों ने बीआरएस के बाज़ कायदीन और कारकुनों पर इल्जाम लगाया कि वजीर आजम की तौहीन की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर बीआरएस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हैदराबाद में बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता की हिमायत और वजीर आजम मोदी के मुखालिफत में पोस्टर्स देखे गए। वो कायदीन जिन पर ईडी और सीबीआई के केसेस थे, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी तस्वीर भी पोस्टर्स पर चिस्पा की गई थी। आसाम, मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी लीडर्स की तस्वीर को भी पोस्टर्स में देखा गया। कविता की भी तस्वीर को पोस्टर में नुमाया किया गया और पोस्टर के नीचे बाय बाय मोदी तहरीर देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कविता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने लिखा कि बीजेपी के एमपीज मुसलमानों के मुआशी बाइकॉट पर जोर देते हैं, घरों में सिनेमा रखने का मशवरा देते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत तेलंगाना वजीर आला के दफ्तर और उनके अफराद खानदान को निशाना बनाने में मसरूफ है। हालांकि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना जामे तरक्की की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा है कि राजस्थान हुकूमत नासिर और जुनैद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। राजस्थान में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवीसी ने नाम नेहाज सेकुलर जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि दलितों और मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि जब तक उनकी सियासी क़यादत नहीं होगी, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। बैरिस्टर अवीसी ने सवाल किया कि जुनैद और नासिर के कत्ल पर राजस्थान के वज़रा ने अपनी ज़बान तक नहीं खोली। रियासत में अक़लियतों के साथ सिर्फ वादे किए गए, अमल नहीं हुआ। कौन सा आपने इंसाफ किया बोलिए? अच्छा, आरोपियों का नाम आ गया एफआईआर में, एक ही पकड़ा गया, तो क्योंकि मरने वाले अल्पसंख्यक समाज के हैं, इसलिए आपको फिक्र नहीं है। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मगर आप पकड़ नहीं सक रहे उन लोगों को। क्या आरएसएस के चीफ बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? क्या आरएसएस के लोग जाकर जुनैद नसीर के घर में आंख में आंख डालकर जुनैद के जो 7 बच्चे यतीम हैं उनसे मिल सकते हैं? बताइए हमको। और जो पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी क्यों नहीं देती दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा मुसलमान? लीजिए, 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खाली अमेंडमेंट करना है, आप नहीं करते वो बात, वो नहीं कर रहे आप। पसमानदा, अच्छा ये जितने जुनैद नसीर क्या पसमानदा मुसलमान नहीं है? पसमानदा मुसलमान है वो लोग। मार रहे तो आप ही के आरएसएस के लोग है ना, वो जिसका नाम आया मोनू, उसको उन्होंने मोनू डार्लिंग बना दिया। आप बताइए, रकबर, इखलाक, ये तो पूरे पसमानदा मुसलमान हैं जो आपके जुल्म का शिकार हो रहे हैं। आप दलित स्टेटस दीजिए उनको, 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अमेंड करिए, बताइए अपनी मोहब्बत को। और जितना प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे आपने खत्म कर दिए सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर में, तो सब पसमानदा मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं ना उसमें, गरीब। मौलाना आजाद फाउंडेशन पूरे पसमानदा, उसमें आपने पूरी स्कीम को ही खत्म कर दिया। तो कौन सा मोहब्बत की बात कर रहे हैं? ये तो सिर्फ दिखावा है, नाटक है। ये गल्फ कंट्रीज को दिखाने के लिए हम बड़ा कर रहे हैं, वो है इनका। डोमेस्टिकली आपका जो गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें आपने 40% कम कर दिया। बताइए, 40% आपने बजट कम कर दिया। तो ये आप तो कुछ करिए। अच्छा, मदरसों को जो पैसे दिए थे आपने उसके पैसे ही घटा दिए पूरा। फिर आप बोलते हैं मैंने मदरसों में शिक्षा में साइंस पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, वो करेंगे। अरे भाई, आपकी बजट की स्कीम में आपने पूरे पैसे घटा दिए उसमें, तो झूठ बोल रहे हैं लोग, हमेशा झूठ बोलते थे। इनका जो बजट है उसको सामने रख कर देख लीजिए आप।
कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस की जद्दोजहद की वजह से शराब स्कैम में पेशरफ्त हुई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शराब स्कैम की शिकायत की थी। इन्होंने कहा कि टीआरएस से बीआरएस में तब्दीली के दौरान रकम उधर से मुंतकिल हुई थी। आम आदमी की रकम से बीआरएस पार्टी चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अवाम बीआरएस पार्टी को बहुत जल्द वीआरएस का ऐलान करेंगी। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना से हटकर किसी और रियासत में एक सरपंच को कामयाब बनाने की ताकत नहीं रखते, मुल्क को चलाने की बात करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज माणिक्यम राव ठाकरे ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की रकम लूटकर इंतखाबात के लिए तैयारियां कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। हुकूमत अवाम को जो धोखा दे रही है, अवाम इस पर गौर कर रहे हैं। बीआरएस के खिलाफ संजीदगी से मुकाबला करने वाली कांग्रेस पार्टी है। बीआरएस ये तासुर दे रही है कि उनका मुकाबला बीजेपी से है। मोदी की इमेज खराब ना हो, इसकी हिफाजत केसीआर कर रहे हैं। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा के तहत 16 मार्च था 15 जून तक 91 दिनों तक पैदल यात्रा का ऐलान किया गया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि 16 मार्च को आदिलाबाद जिले के बूथ असेंबली हल्के से वो अपनी पैदल यात्रा का आगाज करेंगे। उनकी ये यात्रा आदिलाबाद से खम्मम तक 39 असेंबली हल्कों में 1365 किलोमीटर का अहाता करेगी, जिसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक तेलंगाना दिया गया, लेकिन उनके ख्वाहिशात पूरे नहीं हुए। बीआरएस हुकूमत से अवाम मायूस हुई है। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस इख्तिदार में आएगी। मुत्तहिदा आंध्रा के मुताबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुताल्लिक़ ये इत्तलात मिल रही हैं कि वो जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला बीजेपी की आला क़यादत के साथ राब्ते में हैं। ये भी इत्तला है कि बीजेपी में उन्हें अहम ओहदा दिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की तक़सीम के बाद किरण कुमार रेड्डी ने 2014 में समीक्षा आंध्र पार्टी कायम की थी और इंतखाब भी लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हफ्ते को रैन बाजार डिवीजन के मदीना नगर में नाले की जारी काम का मुआयना किया। रुकन असेंबली ने रैन बाजार चमन के पास सीवरेज लाइन के काम का भी मुआयना किया। अहमद पाशा कादरी ने कुड़मागुड़ा डिवीजन की वाहिद कॉलोनी में सड़क के कामों का भी मुआयना किया। इन्होंने आसपास के इलाकों का भी दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रुकन असेंबली के हमरा रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। टीआरएस के लीडरों और कारकुनों ने संगारेड्डी में न्यू बस स्टैंड के पास बीजेपी के रियासती बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश कर दिया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि बंडी संजय ने न सिर्फ बीआरएस के रुकने कौंसिल कविता की तौहीन की है, बल्कि इन्होंने सारे मुल्क की खवातीन की भी तौहीन की है। एहतजाजियों ने बंडी संजय से मुआज़रत ख्वाही का मुतालबा किया है। इस मौके पर एहतजाजियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। शहर में ट्रैफिक हादसात को लेकर पुलिस की तरफ से वक्तन फवक्तन मोहतात ड्राइविंग के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाता है। स्कूल और कॉलेजेस में शऊर बेदारी की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन एक ऐसा वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें खानकी कॉलेज के तुलबा करतबबाजी करते हुए देखे गए। ये मंजर मलकपेट गवर्नमेंट प्रेस चंचलगुड़ा सड़क का बताया गया है। इस तरह की करतबबाजी दूसरे मुसाफिरीन के लिए भी मुश्किलात का बायस बन सकती है।
सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस ने जाली तालीमी सर्टिफिकेट के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी चारमीनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 5 मार्च को फलकनुमा के साकिन मोहम्मद शकील ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि आसिफ और फेरोज ने उन्हें तालीमी सर्टिफिकेट देने के नाम पर 1 लाख रुपए का धोखा दिया। दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए राजेंद्र नगर के साकिन मीडिएटर फेरोज और लंगर होस के साकिन बासित आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली का अहम सरगना चंद्रायन गुट्टा का साकिन कलीमुद्दीन, दहली की साकिन उसकी साथी शिवानी मफरूर बताए गए। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के 52 तालीमी सर्टिफिकेट्स, CPU, मॉनिटर, कलर प्रिंटर और दूसरे सामान को जब्त कर लिया। बताया गया है कि मोहम्मद कलीमुद्दीन छाता बाजार के एक प्रेस में DTP ऑपरेटर की हैसियत से मुलाजिमत किया करता था। इससे पहले भी वो जाली तालीमी सर्टिफिकेट के केस में गिरफ्तार हो चुका था। बाद में उसने फेरोज के साथ मिलकर फिर से ये कारोबार शुरू कर लिया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि इस तरह के जाली सर्टिफिकेट के झांसे में ना आए और अगर कोई उन्हें इस तरह का लालच भी देता है तो पुलिस को इसकी इत्तला करें। बालापुर पुलिस ने 8 मार्च को शाहीन नगर में हुए पवन नामी नौजवान के कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि मकतूल पवन की मुकामी लड़की से फोन पर बात हुआ करती थी। लड़की के घर वाले इस मामले को मंजरेआम पर आने के बाद पहाड़ी शरीफ मुंतकिल हो गए थे। इसके बाद भी पवन और लड़की के दरमियान मोबाइल पर बातचीत जारी थी। लड़की के वालिद ने अपने साथी गौस के साथ मिलकर महमूद से इसका जिक्र किया। पुलिस में शिकायत करने के बजाय महमूद ने पवन से 5 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। जब पवन ने रकम देने से इनकार किया तो गौस, सद्दाम और महमूद ने मिलकर पवन का कत्ल कर दिया। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। आलाए जुर्म भी जब्त कर लिया गया है। आदिबाटला पुलिस ने लड़की की खुदकुशी के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि कुंगरा क्लिन तांडा की साकिन 19 साला पल्लवी जो वंडरेला पार्क में मुलाजिमत किया करती थी, इसकी लाश 10 मार्च को दरख्त से लटकी हुई पाई गई थी। मुतवफ़िया की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए वंडरेला पार्क के 2 मुलाजिमीन क्रांति कुमार और प्रणय कुमार उनकी बहन को जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हरासा किया करता था। पुलिस ने क्रांति कुमार और प्रणय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी बताई गई हैं। बंडी संजय के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। रुकन असेंबली नागेंद्र की क़यादत में पहले एहतजाज हुआ। इसके बाद बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर रियासती बीजेपी के सदर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। बंडी संजय के वजीर आला की दुख्तर के कविता के बारे में किए गए रिमार्क्स पर यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। कालापत्थर अंसारी रोड पर कूलर्स के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि 4 फायर इंजन्स ने मुकामी वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। तकरीबन 3 लाख रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। बताया गया है कि रिहायशी इलाके में गोदामों की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने रिहायशी इलाकों से गोदाम की मुंतकली का मुतालबा किया है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने मलकपेट में एक मकान पर छापा मारकर शराब की बोतलें जब्त कर लीं। टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के दिन एक मुसद्दका इत्तला पर राजेश पटेल के मकान पर छापा मारकर 192 शराब की बोतलें, एक मोबाइल फोन और नकद रकम जब्त कर ली गई।
टास्क फोर्स ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इसे मैं जब्त शुदा अशिया के चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मजीद पूछताछ की जा सके। वाज़ेह है कि कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में ज़ाब्ते अखलाक आयद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आइंदा 2 दिनों के लिए शराब की दुकानों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हैदराबाद में DRI के हुक्काम ने कोलकाता से फलकनुमा एक्सप्रेस के जरिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे मुसाफिर के कब्जे से 2 किलो 314 ग्राम सोने के बिस्किट्स जब्त कर लिए। बताया गया है कि गैर कानूनी तरीके से सोने के बिस्किट कोलकाता से हैदराबाद लाए गए थे। इस सिलसिले में एक शख्स को तहवील में ले लिया गया। इस सोने की कीमत 1 करोड़ 32 लाख रुपए बताई गई है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 के पास एक मोर मुर्दा हालत में पाया गया। प्रशांत नामी शख्स ने मुर्दा मोर को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के अमले के हवाले किया। शुबा किया जा रहा है कि ग्रीन वैली से गिरकर मोर की मौत हुई होगी। पुलिस की तरफ से महकमे जंगलात को इसकी इत्तला दे दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में BRS के रुकने कौंसिल कविता से 8 घंटों तक पूछताछ। पार्टी कायदीन और विज़रा दिल्ली में मौजूद। GHMC मेयर और कॉरपोरेटर्स का राजभवन के पास एहतजाज। भी संजय के गैर अखलाकी अल्फाज पर मुआफी मांगने का किया मुतालबा। अलामती पुतला नजर आतिश। कांग्रेस की जद्दोजहद की वजह से शराब स्कैम में पेशरफ। बदउनवानी की रकम का BRS पार्टी के लिए इस्तेमाल, कांग्रेस का इल्जाम। जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई। और शाहीन नगर में हुए पवन के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। आदि बाटला पुलिस ने लड़की की खुदकुशी के मामले को किया हल। 2 साथी मुलाजिमीन पकड़े गए। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।